सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसई जाई। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। सुन सब बाले वृद्ध नर नारी, चलई तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, भाई नयन फल होय सुखारी। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। बरन न जाय दशा तिन केरी, लही जन रंकन सुर मन ढेरी। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक दूसरे को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। एकन एके बोल सिख देही, लोचन लाहू लेहु छन एही। रामई देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक नयन मगे छबे और आनी, हो शिथिल तन मन बरमानी। एक देख बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात। कही गवाई छिनु कुश्रम, गब नब अबही की प्राति। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरे आनहि पानी, अचेय नाथ कहीं मृदुबानी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोवलवाड़ी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुशील बिसीखी, जानी श्रमित सीय मन माही। घर के विलंब कीन बट छाई। श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा दिया है। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनुलोभा।
एकटक सब सोहै चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों काम देवों के मन मोहित हो जाते हैं। तरुण तमाले बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिन बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिका तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। मुनि पट कटने कसे तू नीरा, सोहई करे कमलन धनु तीरा। जटा मुकुट सीसनी सुभगे, और भुज नयन विशाल। शरद परब विदु पदन बर, लसत श्वेत कन जाले। मंगल भवन मंगल हारी, उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुते थोरी मति मोरी। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। राम लखन सिया सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम प्रियासी, मनु मृगी मृगी देख दिया से। प्रेम के प्यासे वो गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। सीय समीपे ग्राम तीय जाही, पूछते अति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी राजकुमारी विनय हम करही, तिय शोभाय कछु पूछत डरही। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जान गवारी। हे स्वामी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। राजकुंवर दो
सहेज सलोने, इन ते लही दुती मरकत सोनी। श्यामल गौर किशोर बरे, सुंदर सुषमायनी, शरद सरवरी नाथ मुखे, शरद सरोरुहि नयनी। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजिर बिहारी। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोजे लजावन हारे, सुमुख कहू को आही तुम्हारी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कराई। सुन स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलो की बिलोकत धरनी, दू सकोच सकुच तिबर भरनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच भर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सकुच सप्रेमे बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पिक मैनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी करके बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। पियतन चितई भौं कर बाकी, खंजन मंजु तिरी छे नैननी। निज पति कहो तिन्हि सिय सैननी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लग मई ऐसी से। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटे। पुण्य पुण्य विनय
करिए कर जोरी, जो यही मारगे फिर ये बहुरी। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी ये सब प्रेम प्यासी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांत संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। तवई लखन रघुवर रुख जानी, पूछो मगु लोगन मृदुबानी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग संभावना से प्रेम का जल भर आया। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि नित दीन लेत जन छीने। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। समुझ कर्म गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कही दीना। लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिवहुसो दशरथ अजिर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौट आया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, दयई दोषु देहि मन माही। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। सहित विषाद परस्पर कयहि, विधि कर तब उल्टे सब अयहि। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय सस कीन सरोज सकलंकु। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। रूख कल्प तरु सागर खारा, तेई पठये बन राजकुमारा। जो पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए बिचरई मगे बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। ये मही परई डास कुश पाता, सुभग सेज कृत सृजत विधाता।
जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। तरुबर बासी इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रची रचि श्रम कीना। जो ये मुनिपट धर जटिले, सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन, बाध किए करतारी। मंगल भवन मंगल हारी, जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांत भांत के गहने और कपड़े बेकार ही बनाए। जो ये कंदे मूल फल खाई, बाद सुधादी असन जग माही। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन बेकार ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने बनाए नहीं हैं। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाई। जह लग वेद कही विद करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। हमारे कानों में, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। देखो खोजी भुवन 10 चारी, कहें अस पुरुष कहाँ असी नारी। नहीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में भी नहीं आए, अर्थात पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेई ईर्षा बन आनी दुराई। एक कहें हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य कर मानही। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विद कई कई वचन प्रिय, ले नयन भरि नीरी। किम चली हैं मार्गे अगम, सुठ सुकुमार शरीरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें दिखिए जिन देखे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे।